नमस्कार दोस्तों, रॉयल न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम महमूदपुर गांव में मौजूद। हमारे साथ में छात्र नेता दीपक मलिक जो जेजेपी से प्रत्याशी है वो मौजूद हैं। दीपक भाई राम राम। राम राम अंकु भाई, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। आप लगातार बड़ौदा हल्के में घूम रहे हो। बड़ौदा हल्का मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। देखिए मंकू भाई, वंचित है और वंचित रहने के कारण है जब चौधरी देवलाल की नीतियों की सरकार यहाँ रही, जब हरियाणा में तो जो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, जब इस हल्के का विकास हुआ, इस हल्के में जो जरूरत की जो चीजें हैं, चाहे वो हम जो किसानों की जो एक बहुत ही जीवन रेखा है, शुगर मिल, अनाज मंडी, जो मतलब सब्जी मंडी, वो सब इस एरिया में उस सरकार में। उसके बाद जब 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, उसमें बड़ौदा हल्के के साथ ज्यादती हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा एक बात कहते थे कि गोहाना और बड़ौदा मेरी एक आंख है, परंतु मुझे इस बात का नहीं पता उन्हें एक ही आंख से दिखता है। ये जब 10 साल की जब सरकार पूरी हुई तब पता चला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक ही आंख से दिखता है। जो आंख गोहाना और बड़ौदा के लिए थे वो आंख खुली ही नहीं। तो कल भी परसों भी भूपेंद्र उड़ा रहे थे, कह रहे थे मुख्यमंत्री की लड़ाई है, चौधर की लड़ाई है, और जो वोट प्रत्याशी को देख करके ना देख करके सीधी मुझे देख करके वोट। मंकू भाई, आप अपने मुंह से एक बात कह रहे हो। उन्होंने एक बात कही कि चौधर की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की लड़ाई। क्या उन्होंने ये बात कही कि जब मैं मुख्यमंत्री रहा 10 साल मैंने ये कराया? क्या हम किसी मुद्दे पे वोट मांगी? क्या विकास पे वोट मांगी? नहीं। एक ही कारण है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के वोट मांगते हैं, एक ही बात कहते हैं, हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं थारा था, मेरे चौधर की लड़ाई है, मुख्यमंत्री की लड़ाई है। ये ना चौधर की लड़ाई बड़ौदा हल्के की, ना गोहाना हल्के की, ये चौधर की लड़ाई सिर्फ उस सांगी गांव की, सिर्फ सांगी गांव की भी नहीं, वो चौधरी मातुराम के परिवार की है, भूपेंद्र और दीपेंद्र की है। दूसरे हमारी चौधर तो जब आएगी जब हमारे यहाँ किसान कमेरे मजदूर के बच्चे विधानसभा पहुंचेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर बड़ौदा हल्के की लड़ाई क्यों करके लड़ोगे? भाई मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरे लगातार डोर टू डोर के प्रोग्राम चल रहे थे। आज डोर टू डोर के प्रोग्राम नहीं है, मेरे जो चाय पानी के प्रोग्राम है, और वो 1 से 5 बन रहे हैं, 5 से 10 बन रहे हैं। लगातार युवा साथियों का, बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है। और जो दलित समाज है, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हमारा गठबंधन है, वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, और निश्चित तौर पर किसान और कमेरे की लड़ाई को मजबूती मिल रही है। मैं जब आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो बड़ौदा में एक उलट फेर वाले रिजल्ट साबित होंगे। कोई कुछ कह के वोट मांग रहा है, कोई कुछ कह के वोट मांग रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं, हर प्रत्याशी को बड़ौदा हल्के ने बरत के देख लिया। अगर इतने ही अच्छे होते तो पहले बैक टू बैक इनको हमेशा मौका देते। इन सब को बरत के देख लिया। बड़ौदा हल्का तैयार है अपने बच्चे को मौका देने के लिए, एक युवा छात्र नेता को मौका देने के लिए तैयार है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आ रहे हैं, पीछे भी आए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। नायब सैनी तो घोषणा मुख्यमंत्री बने करके रह गए। जब से वो बने हैं, हरियाणा में जो क्राइम का जो ग्राफ है वो कितना बढ़ता गया है। बेलगाम सरकार हो गई है। नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई लगाम अपराध पे नहीं है, कोई लगाम अधिकारियों पे नहीं है। एक झूठ पे झूठ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और देखिए, जब से बने हैं झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। एक घोषणा पे भी अमल हुआ हो तुमको भाई। ये बड़ौदा हल्का के लोग, गोहाना हल्का के लोग, ये सोनीपत जिला के लोग, ये किसान कमेरे, ये मजदूर व्यापारी, ये छोटे दुकानदार पहचान चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है। बीजेपी और कांग्रेस ये चाहते हैं सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां रहे, अक्षत्रिय पार्टियां जो किसानों की बात करे, मजदूर की बात करे, वो पार्टियां खत्म हो जाए। भूपेंद्र हुड्डा भी एक बात कहते घूम रहे हैं बड़ौदा हल्के में। अब मुख्य लड़ाई 2 पार्टियों के बीच है, बीजेपी और कांग्रेस। वो चाहते ही ये है अब 2 ही पार्टियों के बीच रहे, इन किसानों की कोई सूद लेने वाला नहीं रहे। तू ज्यादती करे बीजेपी आ जाए, बीजेपी ज्यादती करे तू आ जाए, ये नहीं। बड़ौदा अक्षत्र का कोई भला कर सकता है तो अक्षत्रिय पार्टी कर सकती है। अक्षत्रिय कोई मुद्दे उठा सकते हैं तो अक्षत्रिय पार्टी उठा सकती है। क्योंकि उस पार्टी को वहां से सरोकार होगा। वो राष्ट्रीय मुद्दों के नहीं, वो क्षत्रिय मुद्दों की बात करेंगी। जो दिल्ली से घूमने वाली ये चाबी है, ये चाबी हरियाणा में दुष्यंत के पास है। और जो इन भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो बीजेपी के लोग हैं, इनकी जो चाबी है वो वहां से चलती है, इनकी जो चूड़ी है वहां से चढ़ती है। ये कभी भी क्षेत्र का भला नहीं कर सकते। करीब के गड़े 90 में कितने की विधानसभाओं का ताला जो खोल पाओ? देखिए उनको भाई, अभी मैं कोई झूठी बात या फिर मैं ऐसा बात तो नहीं करूंगा जो हवाई बात हो, पर एक बात आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, हरियाणा की विधानसभा का ताला चाबी खोलेगी किसानों की चाबी, कमेरे की चाबी, युवा की चाबी, गरीब किसान मजदूर की चाबी और चौधरी देवलाल की चाबी।
बड़ौदा हल्का वासियों से क्या अपील करोगे? मैं तो हल्कावासियों से अपील करना चाहूंगा, जितने कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेटों में पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र का कैंडिडेट हूं। इन सभी कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। पीएचडी मैथमेटिक्स से कर रखी है। नेट जेआरएफ में ऑल इंडिया 72 रैंक है। और मैं तो उनको भाई एक बात कहना चाहूंगा, इनमें कद काठी का लांबा ठाडा पढ़ा लिखा इन फालतू इन जगरे में फालतू स्टूडेंटों की लड़ाई लड़ी है। इनके इतने गुंडे डरपोक मानस हैं को हौलदार भी आगे हाथ पकड़ लेना नहीं को देना जिंदा जी हमने कौन आपका भाई एसपी डीएसपीओ से लड़ा है छात्रों के लिए। इनमें जगरे में भी फालतू है। बड़ौदा हल्का वासियों से अपील करना चाहूंगा, ये सारे बरत के देख लिए, कोई कम में झूठ बोल रहा है, कोई कम में झूठ। थारे छोरे ने बरत के देखो, इन बड़े बड़े लोगों को कब तक वोट देते रहोगे? अपने छोरा को जब जिताना सीख जाओगे तो ये पार्टियां टिकट लेके थारे पीछे पीछे घूमेंगी। राम राम जी, के लाग गए के गड़े? पूरा आगे मारा गई। पूरा है। हाँ जी। राम राम जी, राम राम जी। किसका के माहौल है? इसका दीपक मिलेक का दीपक मिलेक का। ये जिताओगे? जितावांगे। कितनी वोटा जिताने की सोच रहे हो? पूरी वोट है। पूरी वोटा है। काम करनी है बालक से? वो पूरा काम करनिया। अच्छा, बढ़िया काम करनिया है बच्चा, कोई ऐब नहीं। हाँ, सब साफ सभी का है। हमारे साथ में बड़े बुजुर्ग भी हैं। राम राम ताऊ जी, राम जी राम राम। के माहौल रहेगा? मैं हूँ आपने सौरान सारी और- पार्टी देखी है। आवलाड़ा गांव से सौरान गोत है मेरा। अच्छा हमारे वोट है 550। अच्छा, पोल होंगे 300 350 या ठीक है। इसी हो। आधी कम से कम इस भाई की। इस भाई का हाँ। किसा दीपक के भाई- बालक से? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया बालक है। कति बढ़िया जी, इस तरह बढ़िया हमने कितने दिखता ही करीब क्या कहना चाहोगे हल्का बड़ौदा वासियों से? कहना था ये शन बढ़ावा ये जी कड़ा हमने तो और तो के तो ये थे हमारे साथ में दीपक मलिक, छात्र नेता। इनके विचार आपने सुने। इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।